मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने त्याग और संन्यास का वास्तविक अर्थ बताया और यह स्पष्ट किया कि कर्तव्य का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग ही श्रेष्ठ है। अब वे अर्जुन को समझाते हैं स्वधर्म क्या है और क्यों उसी में स्थिर रहना मोक्ष की राह है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्रकृति के अनुसार सभी कर्म 3 गुणों से ही होते हैं, परंतु अज्ञानवश जो यह मानता है कि मैं करता हूं वह मोह में है। अब वे बताते हैं कर्म के 5 आधार: अधिष्ठान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विविध इंद्रियाओं, विभिन्न प्रयत्न और दैव अर्थात ईश्वर की प्रेरणा। जो यह 5 तत्व समझकर कर्म करता है वह कभी बंधता नहीं। अब कृष्ण कर्म के गुणों के अनुसार कर्ता बताते हैं। सात्विक कर्ता अर्थात आसक्ति रहित, अहंकार रहित, उत्साही, स्थिर, सुख दुख में सम। राजस कर्ता अर्थात फल की इच्छा से प्रेरित, लोभी, क्रूर, अपवित्र, अशांत, अहंकारी। तामस कर्ता अर्थात अविवेकी, जड़, दुष्ट स्वभाव वाला, कार्य के अनुकूल न हो फिर भी कर्म करता है। अब वे कर्तव्य के अनुसार धर्म बताते हैं। ब्राह्मण का धर्म अर्थात शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, तत्व, बुद्धि और श्रद्धा। क्षत्रिय का धर्म अर्थात पराक्रम, तेज, धैर्य, युद्ध कौशल, दान, शासन करने की क्षमता। वैश्य का धर्म अर्थात कृषि, गौपालन, वाणिज्य। शूद्र का धर्म अर्थात सेवा और निष्काम कार्य। अब कृष्ण कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्म से मिले स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, परंतु परधर्म भय को उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति सब कर्मों का त्याग करता है, मन को शुद्ध करता है और केवल भगवान को भजता है, वह निर्मल बुद्धि से ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। और अंत में कहते हैं अपने स्वधर्म को पूरी श्रद्धा से निभा और मुझ में मन लगा, तब तू सब पापों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाएगा। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन से कहेंगे कि वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक कार्य करे, प्रभु का शरणागत हो जाए, और वहीं पर भगवद गीता का अंतिम सबसे महान उपदेश दिया जाएगा। यह होगा अध्याय 18 भाग 3, गीता का पूर्ण निष्कर्ष।